हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको फाइनेंशियली अपनी पर्सनल और फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने की फ्रीडम है, या आप इतना अर्न कर रहे हैं कि सिर्फ सर्वाइव ही कर पा रहे हैं? तो इसका रीज़न ये है कि आपको या तो एसेट्स के बारे में पता ही नहीं, या फिर आप उन एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहें। आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, आपके पास बैंक में पैसा है और आप भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यह लॉन्ग टर्म सेल्फ सफिशिएंसी तभी अचीव की जा सकती है जब आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास अपनी बेसिक्स से लेकर के बड़ी से बड़ी नीड को भी पूरा करने के लिए इनकम, अलग अलग रिसोर्सेस अवेलेबल हों, ताकि आप किसी एक इनकम पर डिपेंडेंट ना रहें। इसीलिए एसेट्स फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 7 एसेट्स के बारे में समझने वाले हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट एसेट, इन्वेस्ट इन योर माइंड फॉर हाई पेइंग स्किल्स। सबसे जरूरी एसेट है आपका दिमाग, क्योंकि आगे आपकी पूरी लाइफ या फ्यूचर इसी पर डिपेंड करती है कि आप अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं। क्योंकि इसी से आप 1 रुपए से 100, 100 रुपए से 1000 और 1000 से करोड़ों में वेल्थ बना सकते हैं। और इसी के लिए आपको सबसे पहले कोई ऐसी हाई पेइंग स्किल सीखने में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फ्यूचर में बहुत डिमांड में हो, ताकि आप अपने लिए पहला इनकम सोर्स बना सको। यहाँ अच्छी हाई पेइंग स्किल्स जैसे डेटा एनालिसिस, वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी स्किल्स आप सीख सकते हैं। साथ ही आपको फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग की नॉलेज भी लेना जरूर है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो तो आप इसके साथ भी ये सीख कर शुरुआत कर सकते हैं। ये सभी वो स्किल्स हैं जिनकी एक्सपर्टीज से आप काफी वेल्थ बना सकते हैं। स्किल्स आपका वो एसेट है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसीलिए हम जितने भी सेल्फ मेड अमीर लोगों को देखें तो अगर वो जीरो से भी शुरू करें तब भी वो जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हैं। इसीलिए कोई एक ऐसी स्किल आपका वो पहला एसेट होगा जहां से आप अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की शुरुआत करेंगे। फिर इसी एसेट का यूज कर और दूसरे एसेट्स बना सकते हैं। सेकेंड एसेट, साइड हसल। अब जो आपने स्किल सीखी है उसका यूज कर आप एक साइड हसल शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। जैसे उस स्किल का कोर्स बनाकर जो आपने सीखी है, जिसे आप वीडियोस और ई बुक्स के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आप यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकते हैं जो एक बेस्ट साइड हसल इनकम सोर्स बन सकता है। तो आप अपनी स्किल्स का यूज लोगों को एजुकेट करके साइड हसल बना सकते हैं, जो आपका दूसरा एसेट बनेगा और इनकम जनरेट करने का दूसरा सोर्स भी, जो आपके पैसिव इनकम का पहला सोर्स होगा। थर्ड एसेट, फ्रीलांस बिजनेस। अब यहाँ आप उसी स्किल का यूज कर एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको काफी कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। आप फ्रीलांसिंग बिजनेस से शुरुआत करेंगे, जिसके लिए आपको वो लोग या क्लाइंट चाहिए होंगे जिन्हें आपकी स्किल की जरूरत है, और वो क्लाइंट या लोग जिन्हें आपकी स्किल की जरूरत है वो आपको अपने दूसरे एसेट से मिल सकते हैं, जैसे यूट्यूब या फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा, 6 महीने या 1 साल। और जब आप धीरे धीरे इस एसेट को एक्सपैंड करेंगे तब आप इसे प्रोफेशनली सेट कर सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। यही आपका तीसरा एसेट बनेगा जो आपके पैसिव इनकम का दूसरा सोर्स होगा। फोर्थ एसेट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपके पास अब दूसरा और तीसरा पैसिव इनकम सोर्स बन चुका है और अब आपको यहां से अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सोचने की जरूरत है, जिसको अचीव करने का बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करना। इसी से आप अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ा भी सकते हो। आज के टाइम हम जितने भी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स को देखें तो उनकी ज्यादातर वेल्थ इन्वेस्टिंग के थ्रू जनरेट हुई है। लेकिन इसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि कैसे, कहां और कब इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसे आप हमारे इस चैनल के जरिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सीख सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए हम एक कंप्लीट डिटेल्ड सीरीज लाने वाले हैं। तो अपना चौथा एसेट बनाने के लिए जितना जल्दी हो इन्वेस्टिंग शुरू कर दें, ताकि आपका पैसिव इनकम का तीसरा सोर्स भी बनना शुरू हो जाए, जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की शुरुआत कर सकते हैं। फिफ्थ एसेट, इंडेक्स फंड्स। इसे हम यहाँ एसेट में इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि जब आप अपने बिजनेस या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो रिस्क या लॉस होने के चांसेस होते ही हैं। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसा डाइवर्सिफाइड ऑप्शन होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करे। और इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स, जहां आप डायरेक्टली देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको स्टॉक्स में पूरे सेक्टर में, जहां इंडिया की टॉप कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट करने का एक साथ ऑप्शन मिलता है, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाइड होते हैं, ताकि कभी एक या दो कंपनीज अंडर परफॉर्मिंग भी हो तो भी आपकी वेल्थ पर इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें बाकी की कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी ही, जिससे आपकी वेल्थ इजीली 10 से 12% के CAGR से ग्रोथ हो सकती है। सिक्स्थ एसेट, बिजनेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दूसरे एसेट में बिजनेस तो बना लिया, लेकिन आप ध्यान दें तो वो बिजनेस आपके स्किल से रिलेटेड शुरू किया है। अब क्योंकि यहाँ तक आने के बाद आपके पास एक अच्छी वेल्थ बन चुकी है, तो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो डिमांड में और प्रॉफिटेबल भी हो, जैसे फूड बिजनेस, क्लोथिंग इंडस्ट्री, जो कि कंजप्शन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ आपको अपनी फील्ड और स्किल से
अलग बिजनेस इसलिए शुरू करना है क्योंकि ये आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट तो करेगा ही, साथ ही आप एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जब हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि मिनिमम रिस्क हो, जिसके लिए हम अलग अलग स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो जाता है और रिस्क भी कम हो जाती है। यही प्रोसेस हमें एसेट्स बनाने के लिए भी यूज करना है। इससे आपकी वेल्थ को ग्रो और उसे सिक्योर करने के लिए एसेट्स को डाइवर्सिफाइड करना जरूरी होता है। सेवेंथ एसेट, रियल एस्टेट। वर्ल्ड में जितने भी अमीर लोग हैं उनके मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स बनने का स्टॉक मार्केट के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोर्स रियल एस्टेट ही है। रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए जहां आप अपने एक बड़े अमाउंट को इसमें इन्वेस्ट करके हमेशा के लिए सिक्योर कर सकते हो, जो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली अच्छी ग्रोथ देगा। तो यहाँ आपके पास एक पैसिव इनकम के अलग अलग सोर्सेज बन चुके हैं, और क्योंकि आपके पास बाकी के इनकम सोर्सेज से इतना कैपिटल आने लगा है तो आप आसानी से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप रियल एस्टेट से रेंटल इनकम की शुरुआत भी कर सकते हैं, जो एक अच्छा एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो सकता है। ये एक ऐसा एसेट है जो आपको बिजनेस की तरह ही फाइनेंशियली सिक्योरिटी देगा, और रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां प्रॉफिट तो धीरे धीरे होगा लेकिन आपका लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। बाकी आपकी फाइनेंशियल डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो ये थे वो 7 एसेट्स जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करेंगे। अगर आप सही तरीके से प्लान करके अपने गोल्स को फॉलो करते हैं तो ये 7 एसेट्स आपको बहुत रिच बना सकते हैं और अपने अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम को आपको अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल नॉलेज और डिसीजन पर, जिसे आप हमारे चैनल के जरिए बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में सीख सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी हर एक क्वेरी को इजी लैंग्वेज में वीडियोस के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा गोल इस चैनल के जरिए आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंस की हर एक छोटी से छोटी नॉलेज देना है, ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसानी से शुरू कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।